जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं चंबल नदी की, जो कि एमपी पुलिस में मोस्ट एमपी जो आने वाली एग्जाम है आपके लिए बहुत मोस्ट एमपी है। दोस्तों एमपी पुलिस की तैयारी करते रहिएगा, बीच में छोड़िएगा मत। अभी जो निकलने वाली वैकेंसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जनों को फायदेमंद है, इसलिए कृपया ध्यान दीजिएगा। और बात करें चंबल नदी की, दोस्तों चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थल तो यहाँ से हुआ, कहाँ से? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर बात अपन चंबल नदी में मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है। तो चंबल नदी तो जाना पावा पहाड़ी, मैंने पिछले वीडियो में थ्योरी में बता दिया था। अब मैंने इसका मैप बनाकर बताया है कि चंबल नदी कहाँ से कहाँ तक गई हुई है, कौन कौन से ज़िले से कौन सा जलप्रपात बना रही है, कौन सा बांध का निर्माण कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें नदी में बता रखी है। तो दोस्तों देखिए गौर करके, क्योंकि यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, ये एसआई वगैरह की जो भी एग्ज़ाम होती हैं इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है ये नदी। तो जाना पावा पहाड़ी इंदौर महू के जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी का क्या हुआ, उद्गम स्थल हुआ है। दोस्तों आगे बात करते हैं तो यह कहाँ, सबसे पहले रतलाम की ओर तो टीचफाली, कौन सी? टीचाफाली जलप्रपात का निर्माण करती हैं। दोस्तों आगे चलते हैं मंदसौर की ओर, तो ये चंबल जाना पावा पहाड़ी, दोस्तों सॉरी ये मंदसौर इधर है, ये इधर से निकलती है तो नीमच में होकर निकलती है। तो यहाँ पर चुलिया जलप्रपात बनाती है। कौन सा दोस्तों? चुलिया जलप्रपात, भूलना मत, चुलिया जलप्रपात बनाती है। प्रदेश की पहली कौन सी जलप्रपात बनाती है? प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना। और गांधी सागर पर भी है, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनता है? ये इसी में, इस नदी पर बनता है, चंबल नदी पर। तो गांधी सागर जलप्रपात विद्युत परियोजना जो भी है ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसने पूछा है ने जी, ये गांधी सागर वाला तो अवश्य इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनती है? तो चंबल नदी पर बनती है। तो चलते हैं आगे दोस्तों, तो ये यहाँ से, तो इससे पहले यहाँ से निकलती है, तो इससे पहले और कौन सी नदी घुसती है इसके अंदर? तो शिवना नदी। कौन सी शिवना नदी? अपने मंदसौर पास वाली मंदसौर वाली नदी। तो ये मंदसौर वाली नदी कहाँ, इसी नदी में मिलती है, चंबल नदी में। तो यह कहाँ से? चित्तौड़ से होकर। अब चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। सर ये मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में चित्तौड़ कहाँ से आ गया? तो नहीं, यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, एमपी, आरजे और यूपी। ठीक है, तो नीमच से चित्तौड़गढ़ की ओर, चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर होकर निकलती है। और यह ऊपर की ओर कौन सा? तो ये राणा सागर जल विद्युत परियोजना का निर्माण करती हैं। तो ये कितनी? 172 जल विद्युत परियोजना है ये, तो ये इसका निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं तो ये कहाँ? कोटा में। अब कोटा कहाँ? तो पहले मध्य प्रदेश में आते हैं अपन, तो मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी, अब इसकी सहायक नदी आई है, ये यहाँ से शिवना नदी निकली थी, तो ये इसकी सहायक थी। एक क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी भी इसकी सहायक नदी है। अब बात करते हैं उज्जैन। सर उज्जैन बीच में चंबल नदी? तो नहीं, रामघाट, जो 12 वर्षों का जो 12 वर्ष में जो कुंभ का मेला लगता है वो रामघाट कहाँ है? उज्जैन में। सिंहस्थ का जो मेला लगता है वो नदी भी चंबल नदी में मिल रही है, ये क्षिप्रा नदी है। ठीक है दोस्तों, तो क्षिप्रा नदी का क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो दोस्तों इसको भूलिएगा नहीं। तो ये क्षिप्रा नदी भी कहाँ? चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ये कोटा से आगे चलते हैं अपन, तो ये नोबेरा, कहाँ पर? नोबेरा। अब नोबेरा की, तो सर ये नोबेरा क्या होता है? तो ये राजगढ़ है, श्योमपुर है, तो ये श्योमपुर और राजगढ़, ये एक नेवाज नदी भी चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। और यह मोहनपुरा परियोजना करें, ये क्वेश्चन पूछा था, मोहनपुरा परियोजना कौन सी नदी पर बना हुआ है, या कौन सी नदी पर बांध का निर्माण बनाती है? तो नेवाज नदी। अब नेवाज नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ये भूलना मत, मोहनपुरा ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं राजगढ़ की, तो राजगढ़ ये भी कहाँ, कौन सी पर? नेवाज नदी राजगढ़ के पास ही है। कुंडलिया बांध का निर्माण करती है। और नीचे चले तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देवास आ जाएगा, और देवास बागली में क्या है? काली सिंधी नदी। मैंने दोस्तों पिछले बहुत पीछे वीडियो बनाया था एक, उसमें काली सिंधी सारी नदियों की डिटेल वाइज कितनी लंबाई है, कितनी इसकी
कौन कौन सी क्रम से चल रही नदी, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, सारी उस वीडियो में बता रखी है। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों इसको मैंने मैप के थ्रू बता रहा हूँ, इसलिए इतना बता रहा हूँ ताकि उसमें सारी डिटेल वाइज लिख रखा है, लेकिन ये मैप के थ्रू कैसे चलती है, आपने मैप की तरह ही तो पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए मैप के थ्रू देखिएगा। नोबेरा ये इसी बांध पर, इसी नदी पर है। ये आगे चलते हैं, सोमपुर में चले जाते हैं, ये शाजापुर है और ये सोमपुर है। तो सोमपुर, भिंड मुरैना, सोमपुर, भिंड मुरैना, तो ये भी ज़िले हैं। तो ये ज़िले कहाँ, सीहोर, आष्टा, पार्वती नदी। अब पार्वती नदी भी ये क्या नदी होती है, नहीं पार्वती नदी होती है, ये भी चंबल नदी की सहायक नदी है। दोस्तों आगे बात करते हैं, तो इस पर एक ये जो यहाँ बताया गया था कोटा के पास में, तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, यह भी कहाँ, चंबल नदी पर ही बना हुआ है। आगे चलते हैं, तो ये कहाँ जाके मिल जाती है, तो यमुना इटावा में यमुना नदी है, यमुना नदी में जाके चंबल नदी मिल जाती है। तो इटावा कहाँ आ गया है, तो देखिएगा ये मध्य प्रदेश है, ये इटावा, इन दोनों की बॉर्डर पर जो इटावा है वो इटावा उत्तर प्रदेश में आ गया है। मध्य प्रदेश से निकलकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं जब अपन, तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, उधर यमुना के इटावा शहर में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी इतनी बड़ी है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, इसकी कुल लंबाई 965 है। कितनी है, 965। आगे बात करते हैं, यह नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, उत्तरी सीमा का निर्धारण कर रही है। दोस्तों आगे चलते हैं, अब अपन ना तो एमपी में रहे, ना तो राज्यों में रहे, ना जिलों में रहे, कहाँ चले गए, द्वीप में, महाद्वीप में। तो एशिया का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो चंबल नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों, इसको मत भूलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एशिया का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये चंबल नदी पर है। बात करते हैं, अब अपन कहाँ चलते हैं, महाद्वीपों से फिर राज्यों पे आते हैं, देश पे आते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी कम प्रदूषित नदी कौन सी है, सब नदियों में सबसे कम प्रदूषित नदी अपनी चंबल नदी है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दोस्तों इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत मोस्ट एमपी है। दोस्तों जो एमपी पुलिस का फॉर्म नहीं भरा हो, तैयारी नहीं की हो, दोस्तों मेरा निवेदन है कि उस एमपी पुलिस की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि आने वाला जो वैकेंसी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसका तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।